दोस्तों, वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने 1988 और 1994 में कुल मिलाकर कोको कोला के 400 मिलियन शेयर खरीदे थे। आपको जान के हैरानी होगी, आज तक उन्होंने 400 मिलियन शेयर में से एक भी शेयर नहीं बेचा है। सिर्फ वॉरेन बफेट ही नहीं, आप जितने भी टॉप इन्वेस्टर को देखेंगे, आप यही पाएंगे कि वो अपने शेयर्स को होल्ड ही करते हैं, ना कि शेयर्स का प्राइस बढ़ जाने पर उन्हें बेच देते हैं। ऐसे में आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि आखिर वो पैसे कमाते कैसे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग शेयर मार्केट में कैपिटल गेन से ही पैसे कमाते हैं, यानी कि बाय लो एंड सेल हाई वाले तरीके को फॉलो करते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसा कमाने का एक दूसरा तरीका भी है जो कि टॉप इन्वेस्टर फॉलो करते हैं। ये तरीका है बाय एंड होल्ड, जिससे एक इन्वेस्टर कैपिटल गेन के साथ साथ डिविडेंड के तौर पर भी शेयर मार्केट से रेगुलर इनकम कमाते हैं, वह भी बिना कुछ किए। डिविडेंड पैसिव इनकम का एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स है और साथ ही पैसों को काम पर लगाकर पैसे कमाने का बेहतरीन एग्जाम्पल है। इस वीडियो में मैं आपको पावर ऑफ डिविडेंड के बारे में बताने वाला हूं और कैसे आप इसकी मदद से शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में रेगुलर पैसिव इनकम कमा सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हम जानते हैं कि डिविडेंड होता क्या है और कंपनी डिविडेंड देती ही क्यों है। दोस्तों, जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ये कि वो पूरे प्रॉफिट को कंपनी के ग्रोथ में और एक्सपेंशन के लिए री इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा ये कि वो प्रॉफिट के कुछ हिस्से को री इन्वेस्ट करके बाकी के हिस्से को अपने शेयर होल्डर के बीच उनके नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग के हिसाब से बांटते हैं। इस शेयर प्रॉफिट को ही डिविडेंड कहा जाता है। जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके ऑनरशिप का बहुत ही छोटा सा पार्ट आपको मिलता है। इसलिए अगर वह कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट में आपका भी हक होता है और यही प्रॉफिट का पार्ट आपको डिविडेंड के तौर पर दिया जाता है। दोस्तों, कोको कोला का सीईओ का सैलरी 18 मिलियन हर साल है और इसके लिए उन्हें काफ़ी काम भी करना पड़ता है। लेकिन वही वॉरेन बफेट कोको कोला का कोई काम नहीं करते, लेकिन फिर भी उनको कोको कोला का शेयर होल्ड करके साल में वे 600 मिलियन से भी ज़्यादा डिविडेंड इनकम कमाते हैं। इसलिए डिविडेंड पैसिव इनकम का एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स माना जाता है। ठीक कंपाउंडिंग की तरह डिविडेंड का भी एक्चुअल पावर हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलती है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए वॉरेन बफेट को कोको कोला से 1995 में अपने $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट पर 85 मिलियन का डिविडेंड मिलता था, लेकिन आज उन्हें उसी अमाउंट पर 650 मिलियन का डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड के इस पावर को हम वीडियो के आखिर में काफ़ी डिटेल में समझेंगे। फिलहाल हम जानते हैं कि क्यों कुछ कंपनियां डिविडेंड देती है और कुछ कंपनियां डिविडेंड नहीं देती। इसे समझने के लिए हम दो हाइपोथेटिकल कंपनी एक्स कंपनी वाई का एग्जाम्पल लेंगे। कंपनी एक्स और कंपनी वाई दोनों ही ऑटोमोबाइल्स बनाती है, लेकिन कंपनी एक्स कुछ ही साल पुरानी है। कंपनी एक्स को ग्रो करने के लिए नए फैक्ट्रीज लगानी है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नए इक्विपमेंट खरीदने हैं और अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है ताकि वह मार्केट में अपनी ब्रांड वैल्यू बना सके और एक सक्सेसफुल कंपनी बन सके। इसी वजह से कंपनी एक्स को ग्रो करने के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत होती है और दोस्तों, इसीलिए कंपनी एक्स अपने सारे प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर देती है। इसकी वजह से यह डिविडेंड नहीं देती है। जबकि दूसरी तरफ कंपनी वाई काफ़ी पुरानी कंपनी है, जिसकी दुनिया भर में फैक्ट्रीज है। इनके पास सभी ज़रूरत की मशीन तथा इक्विपमेंट है और इन्हें प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट अचीव करने के लिए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। साथ ही इनकी मार्केट में अच्छी ब्रांडिंग है और ये काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। इसलिए जब भी इन्हें प्रॉफिट होता है तो इनके पास री इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता। इसलिए ये कंपनी अपने प्रॉफिट को शेयर होल्डर के बीच में बांट देती है। दोस्तों, एक कंपनी जब चाहे डिविडेंड देना शुरू कर सकती है और जब चाहे डिविडेंड देना बंद कर सकती है। ये पूरी तरह से उस कंपनी और उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर निर्भर करती है। अगर आप डिविडेंड इनकम कमाना चाहते हैं तो हमेशा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो कई सालों से रेगुलर डिविडेंड देती आ रही है और जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हो। साथ ही आपको उनके डिविडेंड पे आउट रेशियो भी जरूर चेक करनी आनी चाहिए। डिविडेंड पे आउट रेशियो ये बताता है कि कोई कंपनी अपने प्रॉफिट का कितना प्रतिशत डिविडेंड देने के लिए खर्च करती है। जैसे कि अगर किसी कंपनी के लिए डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% है तो उसका ये मतलब है अगर उस कंपनी को 100 रुपये का प्रॉफिट होता है तो वह कंपनी 40 रुपये ग्रोथ पर री इन्वेस्ट करेगी और 60 रुपये डिविडेंड के लिए देगी। आपको हमेशा ऐसे ही डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% से कम है। अगर किसी कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो बहुत ज़्यादा है तो ये दर्शाता है कि उस कंपनी का ग्रोथ स्कोप काफ़ी कम है और वह कंपनी अब स्टेबल हो चुकी है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि डिविडेंड इनकम कैलकुलेट कैसे होता है।
डिविडेंड इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले डिविडेंड यील्ड के बारे में जानना होगा। यह एक फाइनेंशियल रेशियो है जो कि हमें यह बताता है कि कोई कंपनी पर रुपये इन्वेस्टमेंट पर कितना % का डिविडेंड देती है। जैसे कि अगर किसी स्टॉक का डिविडेंड यील्ड 5% हो तो इसका मतलब है कि वह कंपनी 1000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर आपको एक साल में 50 रुपए का डिविडेंड देगी। इंडिया में आप फ्रैक्शन में शेयर नहीं खरीद सकते, इसलिए आपको डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट करने आना चाहिए। डिविडेंड पर शेयर का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड यील्ड इनटू शेयर प्राइस। फॉर एग्जाम्पल बजाज ऑटो के लिए डिविडेंड यील्ड अप्रोक्सीमेटली 4% और इनका शेयर प्राइस करीब 3400 है, इसलिए इनका डिविडेंड पर शेयर डिविडेंड यील्ड इंटू 3400 यानी कि 136 रुपया होता है। अगर आपके पास बजाज ऑटो के 1000 शेयर है तो आप हर साल 1,36,000 सिर्फ डिविडेंड इनकम के तौर पे कमा सकते हैं। इसके साथ कैपिटल गेन की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट की वैल्यू बढ़ती रहेगी। डिविडेंड यील्ड का एक्चुअल पावर आपको तब देखने को मिलेगी जब आप किसी कंपनी के बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं और वह भी लंबे समय के लिए। इसे समझने के लिए हम बजाज ऑटो लिमिटेड के डिविडेंड हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। दोस्तों 2008 में बजाज ऑटो के एक शेयर का प्राइस 200 रुपए के करीब था। अगर आप 10 लाख रुपया उस समय इन्वेस्ट करते तो आप उस कंपनी के 5000 शेयर खरीद पाते। 2008 में बजाज ऑटो को एक शेयर पर 20 रुपए का डिविडेंड देता था, यानी कि इनका डिविडेंड यील्ड 10% था। क्योंकि आपके पास बजाज ऑटो के 5000 शेयर थे, इसलिए आपको 2008 में 1 लाख रुपए का डिविडेंड मिलता। आज 2021 में बजाज ऑटो का एक शेयर का प्राइस 3400 के करीब है, लेकिन इसका डिविडेंड यील्ड 4% है। अगर आप कैलकुलेट करो तो डिविडेंड पर शेयर करीब 136 निकल कर आता है, क्योंकि आपने बजाज ऑटो का 5000 शेयर होल्ड करके रखे हैं। इसलिए आपको 2021 में 6,80,000 रुपया सिर्फ डिविडेंड इनकम के तौर पे मिलते। इसके अलावा 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर 1,70,00,000 के हो गए होते। पैसिव इनकम का इससे बेहतर एग्जाम्पल आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। दोस्तों रियल लाइफ में से हजारों इन्वेस्टर हैं जो कि डिविडेंड इनकम का बेनिफिट एंजॉय कर रहे हैं। वो शेयर मार्केट में एक्टिव रहे या न रहे, डिविडेंड इनकम के तौर पर उन्हें लाखों रुपए मिलते हैं। और यही कारण है कि टॉप इन्वेस्टर डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और अपने शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं और अपने शेयर्स को तभी बेचते हैं जब कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल हो जाती है। अब हम जानते हैं कि डिविडेंड सब के लिए एक ही जैसे काम करता है, और क्या आप भी डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स से रेगुलर पैसिव इनकम कमा के फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं या नहीं। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल गोल और आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर। अगर आप स्टॉक मार्केट की मदद से कम उम्र में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो डिविडेंड्स आपके लिए नहीं है, तो आपको ग्रोथ स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट। लेकिन अगर आप अपना रिटायरमेंट सिक्योर करना चाहते हैं और फ्यूचर प्लानिंग में इंटरेस्टेड है तो आपके लिए डिविडेंड स्टॉक्स ही बेहतर साबित हो सकते हैं। आपको सिर्फ उस स्टॉक में लगातार इन्वेस्टमेंट करना है ताकि उस कंपनी के ज्यादा से ज्यादा शेयर आप होल्ड कर सके। अगर आप किसी स्टॉक में ज्यादा शेयर होल्ड नहीं कर सकते तो फिर ऐसे में आपके लिए डिविडेंड इनकम काफी कम होती है, जिससे कि आपके लाइफ में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप डिविडेंड इनकम को रिटेन करने की बजाय उन्हें री इन्वेस्ट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग की मदद से ग्रो करना शुरू कर देता है। इस इफेक्ट को हम आगे वीडियो में काफी डीपली कवर करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिले तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।